हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता और बसता रखे। इससे पहले आप मेरी वीडियो देख चुके हैं कि मैंने नीटिंग के साथ बिग बैग बनाया था। अब मैंने क्रोशिया के साथ बिग बनाया काफ़ी क्वाइट गुड साइज़ है ये, बड़े साइज़ का, क्योंकि एक एक छोटा मैं बना चुकी थी तो मैंने इस दफ़ा बड़े बनाए हैं। लेकिन अगर आपको इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए तो आप इस यहाँ तक इतना भी बना सकते हैं, यहाँ, ठीक है ना। यहाँ ये वाला एक पैटर्न आप रिपीट ना कीजिएगा, यहाँ तक बनाइए, उसी तरह फिर इसको एडजस्ट करें तो ये छोटा बैग भी बन जाएगा। लेकिन ये आप हॉलीडे के लिए बैग कह लें या जो भी, ये बहुत अच्छा गुड साइज़ है, तो अच्छा रहेगा अगर आप इसी साइज़ में बनाएंगे, ठीक है ना। और इसको ये देखें, मैंने अंदर से जिप भी इस तरह बनाया, लगाया, ये स्ट्रैप के साथ, और ये ऐसे खुलेगी। और क्वाइट अंदर मैंने कपड़े डाले हुए हैं दिखाने के लिए, तो ये क्वाइट गुड साइज ऐसे हो रहा है। ये देखिए, इसकी स्ट्रैप को मैंने यहाँ से नहीं सिया, बस ऐसे ही रहने दिया। अगर आप चाहते हो तो आप सी भी सकते हो। और इसको बनाते हुए मैंने बहुत बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, पहले मैंने सोचा इसको 2 या 3 पोर्शन में बनाऊं, फिर मैं इसलिए एक में ही बनाना चाहती हूँ। मुझे पता, अगर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 लगाऊंगी ना तो पार्ट 2 लोगों ने खुद सर्च नहीं करना, मुझे ही मैसेज करना है कि इसका लिंक भेज दें तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर एक को रिप्लाई करना। इतना ही मैं बड़ी मुश्किल से ये वीडियो रिकॉर्डिंग फिर सारा कुछ करती हूँ, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ बना दूं, ताकि सब जिसने अगर बनाना है तो उनको एक ही वीडियो में सब मिल जाए। और उसके अंदर मैंने लाइनिंग भी लगाई है, ये देखिए, लाइनिंग लगा के अब जैसे मर्जी धो, जो मर्जी, ये जितनी देर मर्जी, ये जो चीजें होती है ना ऐसी, ये खुद इतनी देर पा होती हैं कि ये जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं। बस अगर आप एक दफ़ा बना लोगे ना, मेहनत कर लोगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रोजेक्ट भी पसंद आया होगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर ले, ताकि आने वाले मेरे प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सके। अब मैं बैग तो नहीं बनाऊंगी, ट्राई करूंगी कि मैं शॉल बना सकूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं छोटा बड़ा दो बड़े साइज़ के, 2 छोटे साइज़ के बैग बना दिए हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करते हैं, तो मैं शॉल बनाने की ट्राई करूंगी, ठीक है। तो बस दुआओं में याद रखें, यही मुझे कहना था। और हाँ, वूल वूल मैं हमेशा भूल जाती हूँ। वूल जो है, ये ब्लैक कलर की 100 ग्राम का एक बॉल लगा है, पूरा ही लग गया, बस इतनी थोड़ी सी बची है। और ये 150, ये तकरीबन दोनों 250 ग्राम के में ये बना है। 100 ग्राम का ब्लैक और 150 का ये दो इसकी वूल लगी है। तो चले, ठीक है, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ अगले प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। मैंने इसका एक स्क्वायर ऐसे बना लिया है, जो कि 1 साइड ऑफ बैग होगा ऐसे, ठीक, ये सारा। और दूसरा स्क्वायर मैं आपके साथ बनाऊंगी। वूल वही, इसमें डबल निटिंग यूज़ की है मैंने। एक ऐसे, ये एक बॉल इसका और एक इस ब्लैक का ले लिया हुआ डबल निट, ये मेरी वूल है। और क्रोशिया इसमें मैं 3.5 mm, नज़र आ रहा है, 3.5 mm का मैं ये क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ, ठीक। इसके लिए ये सबसे पहले ये मैंने सर्कल बनाना है। इसके लिए आप ऐसा करें, ये ऐसे हाथ में ये वूल लें, ये, ठीक। और इन 2 फिंगर से ऐसे करें, इन 2 फिंगर को ऐसे, ठीक कर लिया। अब यहाँ से आपने इसको पकड़ लिया, करने के बाद इस हाथ से होल्ड करके अब वूल आपने होल्ड कर लेनी है। और आपने ये एक चेन बना ली, ठीक। चेन बनाने के बाद एक चेन और, ये मैंने 2 की चेन बनाई है, लेकिन ये काउंट नहीं होगी। अब मुझे 16 डबल क्रोशेट बनाने हैं। धागा आगे करूंगी 16, ये मेरे काउंट नहीं होंगे, ठीक है। ये वैसे ही एक, इसको अच्छी तरह
2 3 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये टोटल 16 मेरे ये हो गए। अब मैंने ये वाला जो धागा है ना, ये इसको मैंने अच्छा टाइटली से खींच लेना है। ठीक, ये खींच गया। अब इधर से मुझे ये फर्स्ट चेन में बंद करना है। ये मेरी फर्स्ट चेन, ये वाली जो, ठीक। बजाय मैं इस तरह बंद करने के, मैं इसको छोड़ूंगी, नीडल को मैं ऐसे लूंगी यहाँ से इसको, और इसको ऐसे परोलूंगी। ज़रूरी नहीं है, आप दूसरी तरह भी बंद कर सकते हैं। उसका ये होगा कि ये गुम सी हो जाएगी ना। ऐसे करने के बाद, सॉरी, इसमें करने के बाद मैंने इसको ऐसे, अब एक दफ़ा आप दोबारा इसको काउंट कर लें। ये देखिए, ये मेरी एक चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये टोटल 16 मेरी चेन है। ठीक है, ये इस तरह बंद हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से 1 एंड 2 की चेन ली, ये काउंट नहीं होगी। अब मैंने पहली चेन में ही, ये देखिए यहाँ पहले फर्स्ट में से ही मैंने इसका ये वाला ये पफ स्टिच सा बनाना शुरू कर देना है। ओके, ये सेकंड। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैंने 1 2 3 दफ़ा करने के बाद मैंने इनको बंद किया और फिर ये ऐसे कर लिया। अब चेन 1 करने के बाद फिर हम नेक्स्ट में ऐसे ही एक 1 टाइम, 2 टाइम, ऐसे 3 टाइम किया, ऐसे किया। ठीक, इसको बंद किया और फिर एक चेन बना ली। फिर नेक्स्ट, हर एक स्टिच में ऐसे ही बनाना है, ऐसे ऐसे 3 टाइम किया, इनको बनाया। इनको ऐसे बनाने के बाद फिर मैंने एक ही चेन ले ली, फिर अगला। ये सारा सर्कल जो है ना आपके, ये 16 पफ से ये जो है ना, ये स्टिच होने चाहिए। ये ऐसे किया, इसको बनाया। अब इसको सारे के, अब सारे एक एक स्टिच पे इसी तरह ये बना लें। जी, ये देखें, मैं इसको बनाते आ गई हूँ। और अब मुझे एंड लास्ट वाला 1 2 3 बनाने के बाद और 1 की चेन। अब मुझे वेरी फर्स्ट चेन में इसको बंद कर लेना है, ऐसे।
अब यहाँ से आप काउंट करो कि ये 16 होने चाहिए। धागे से इधर से मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये 16 ही हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये ब्लैक बनाना है। उसके लिए मैं ये करूँगी, ये मेरा जो नेक्स्ट है इस पे मैं इसको स्लिप स्टिच करने से कर लूँगी, और साथ में ये धागा, ये मैंने इधर स्लिप स्टिच किया और इसके साथ मैंने इसको ऐसे बना लिया, सॉरी इसके साथ बना के निकाल लिया, और ये धागा भी खींच लिया, और ये धागे को मैं नॉट कर लेती हूँ इसके साथ, इस वाले धागे के साथ मैं नोट कर लेती हूँ ताकि ये टाइट रहे। ठीक, ये अब मैंने 2 की चेन बनाऊंगी, 1 एंड 2 की मैंने चेन बनाई, ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। अब मैंने यहीं से 1 2 3 हो गए, इनको मैंने निकाला 3, और ये 4th में से, ये इसको कहते हैं क्लस्टर स्टिच बोलते हैं। फिर मैंने 1 एंड 2 की चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट वाले में ये मैं करूँगी 1 1 2 3, यहाँ मैं 4 बनाऊंगी, ठीक। 4 बनाने के बाद इन चारों को इकट्ठा बनाऊंगी, ऐसे करूंगी, और फिर मैं 1 एंड 2 की चेन लूंगी, ओके। अब फिर मुझे यहाँ ऐसे ही 1 2, इसको मैं कर दूं ताकि ये प्रोमिट हो, तो 3 4 बनाने के बाद इनको ऐसे किया, और 1 एंड 2, ठीक। फिर मैं ऐसे 2, इसी तरह ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी। करने के बाद 1 एंड 2, ये सारा आप इस तरह ये राउंड बना लो। मेरा सर्कल इतना हो गया। अब मैं यहाँ से लास्ट 1 1 2 3 4 बनाने के बाद मैंने इनको कैसे बनाया और ये किया, और 1 2 की चेन लेने के बाद इस वाले में मैंने फर्स्ट चेन में से ऐसे इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर लेना है, इसको बंद कर लेना है, ओके। अब मैं ये देखिए मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ये जो नेक्स्ट होल है, नेक्स्ट इसमें मैं ऐसे बनाऊंगी। बनाने के बाद अब मुझे धागा चेंज कर लेना है, ब्लैक, इसको क्रीम कलर का धागा ले लेना है, क्योंकि मुझे अब दूसरा कलर बनाना है। और ये देखें, और यहाँ से अब मैंने ये सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको स्क्वायर बना लूँगी। स्क्वायर बनाने के लिए मैं ये करूँगी कि यहाँ से 1 2 3 4 की मैं चेन लूँगी, और 2 टाइम क्रोशिया पे करने के बाद मैं वहाँ इस वाले से मैं 1 2 एंड 3, ठीक, ये मेरा हो गया। फिर 1 2 करने के बाद फिर यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये मेरे 3 टाइम हो गए। करने के बाद अब मैं यहाँ कॉर्नर बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैं करूँगी 1 2 3 की चेन लूँगी, फिर उसी तरह 1 एंड 2 टाइम करने के बाद इसी में से मैं इसमें 1 2 3, फिर इसी तरह ये 1 2 3, फिर 2 टाइम
1 2 3, 3 के बाद 1 की चेन लूँगी। ये मेरा फर्स्ट ऐसे कॉर्नर बन गया। उसके बाद मैं इसमें से 3 डबल क्रोशेट 3 डबल क्रोशेट ऐसे बनाऊँगी। ये देखो ये बन गया। मैं 1 2 3 टाइम ऐसे ये इसमें से डबल क्रोशेट बनाऊँगी। ऐसे मैंने किया। नेक्स्ट वाले ये होल में मैंने एक डबल क्रोशेट, 2 और ये 3 बन गए। फिर मैंने एक की चेन ली, फिर अगले वाले नेक्स्ट में 1 2 और ये 3 की चेन ली, फिर मैंने ऐसे बनाया। अब फिर अगले नेक्स्ट वाले में फिर इसमें 3 डबल क्रोशेट, 1 2 एंड 3 की मैंने 3 टाइम मैंने 3 डबल क्रोशेट बना लिए। अब यहाँ से फिर दूसरा कॉर्नर शुरू होना है। उसके लिए फिर मैं एक की चेन लूँगी, ऐसे 2 टाइम ऐसे करूँगी। यहाँ 1 2 3 कॉर्नर पे हमने ट्रिपल क्रोशेट बनाना है, जिसे कहते हैं। कॉर्नर पे ऐसे 2 हो गए। फिर मैंने ऐसे क्रोश लिया, 1 2 3 हो गए, ठीक, 3 टाइम। फिर मैंने 1 2 3 की चेन ली, फिर उसी तरह 2 मैंने ऐसे किए और यहाँ पे 3 टाइम फिर मैं बनाऊंगी, 1 2 3, 1 2 3, फिर इसको ऐसे 1 2 3, 1 की चेन, फिर यहाँ 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 3 टाइम फिर मैं ऐसे डबल क्रोशेट बनाऊंगी, 3 टाइम। एक 2 3 हो गया। फिर 1 की चेन, फिर 1 2 3, फिर 1 की चेन, ये 2 टाइम हो गया। 3 टाइम बनाने के बाद फिर मैं इसी तरह कॉर्नर बनाऊंगी, तो ये मेरा 3rd कॉर्नर हो जाएगा। फिर 4th कॉर्नर बनेगा। ये देखें मैंने इसके चारों कोने बना लिए हैं। अब ये 1 2 3 टाइम ये डबल क्रोशिया बनेगा और ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशेट, 2 ऐसे 3 क्रोशेट बने, एक की चेन, 1 2 3, फिर एक क्रोशेट बना, फिर यहाँ 1 2 3, फिर एक की चेन चलने के बाद यहाँ इसकी वेरी फर्स्ट चेन जो है, इस वाली चेन में इसको मैं ऐसे स्लिप स्टिच करके बंद कर लेती हूँ। ये मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया हुआ है, हर एक स्टिच में से मैंने डबल क्रोशेट बनाया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से हम डबल क्रोशेट बनाना शुरू कर देंगे। इसको मैं करूँगी ये, हाँ ये वाले इस क्रोशेट की चेन है और मैं इस वाली चेन में से, यस, तो मैंने ऐसे सिंगल किया। अब मैं ये 1 2 3 की चेन मैंने ली, ये जो इसकी चेन हो गई, ठीक है, इस वाले की। अब मेरा नेक्स्ट ये है, इस पे मैंने इसको डबल क्रोशेट बना लिया,
फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरा ये है, इसमें डबल क्रोशेट बन गया। ठीक, अब ये जो कॉर्नर है इस पे मैं 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, 2। ठीक, उसके बाद मैं 1 और 2 की चेन अब लूंगी, अब 3 की नहीं लूंगी क्योंकि मेरा कॉर्ड स्क्वायर हो गया, मैंने स्क्वायर को ही आगे लेके जाना है। फिर यहाँ मैं बनाने के बाद 2 की चेन बनाने के बाद फिर डबल क्रोशेट 2 बनाऊंगी, और उसके बाद मुझे हर एवरी चेन में से मुझे एक डबल क्रोशेट ऐसे बनाते चले जाना है। ऐसे ये सारा मैं यहाँ बना के आऊंगी, फिर यहाँ सारा ऐसे कंप्लीट करती हूँ। ऐसे कौन, ये देखो मैं बना रही हूँ ना, तो ये जो चेन एक है ना, उसको आपने यहाँ से लेके ऐसे बना लेना है ऐसे। ठीक, हर चेन में से आपको एक डबल क्रोशेट, अब ये इसका ये ऐसे, ये ऐसे, अब इसको वाले में आपने ऐसे बना लेना है। फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ आपने 2 1 2 डबल क्रोशेट, 2 की चेन, 1 एंड 2 डबल क्रोशेट, और नेक्स्ट इसकी ये चेन है, यहाँ से ये चेन, यहाँ से ये चेन इधर से, और यहाँ मिडल, इसी तरह आपने ये पूरे, ठीक है, ये ऐसे पूरे बना लेने जी। इसके बाद मैं यहाँ इसका स्लिप स्टिच कर लूँगी। ठीक, यहाँ ओहो ऐसे। ठीक, अब मैं अगली चेन में फिर इसका एक स्लिप स्टिच करती हूँ। ये अब ये यहाँ इसमें है, उसकी रीज़न ये है कि ये मैं छोड़ूंगी, ये बनाऊंगी, ये मुझे लीव करना है। ठीक है, इसको करने के बाद मैंने एक दफ़ा स्लिप स्टिच बनाया, अब मुझे 1 2 3 4 की चेन बनानी है। बनाने के बाद ये वाला मैं लीव करने के बाद इस चेन में मैं डबल क्रोशेट बना लूँगी। फिर एक की चेन बनाने के बाद ये वाली मैं चेन लीव करूँगी, और इस कॉर्नर में मैं 1, उसी तरह 2, फिर 1 एंड 2 की चेन, ये कॉर्नर मुझे ऐसे ही रहने देना है। ठीक, अब फिर 1 की चेन, ये वाली चेन में लीव करने के बाद इसमें ऐसे डबल क्रोशेट बना लूँगी। फिर 1 की चेन, ये एक चेन लीव करूँगी और ये मैं बना लूँगी। 1 की चेन, इसको लीव करके मैं यहाँ बनाऊँगी, यहाँ बनाऊँगी। अब फिर इसको यहाँ, यहाँ ऐसे। अब इसको लीव करने के बाद यहाँ इसको लीव करूँगी, यहाँ यहाँ चेन, इसको लीव करने के बाद यहाँ कॉर्नर पे फिर उसी तरह मैं बनाऊंगी, कॉर्नर उसका बनाऊंगी। 2 की चेन, 1 एंड 2 की चेन, 2 डबल क्रोशेट, यहाँ भी 2 डबल क्रोशेट, 1 की चेन, ये लीव कर दूंगी, यहाँ पे बनाओ। ठीक,
इसी तरह ये मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ। ये देखें, यहाँ पे अगर आप आओ तो मैंने इधर को बंद करके एक स्लिप जो क्यों लिया था, क्योंकि मुझे इस कॉर्नर पे यहाँ इसको एडजस्ट करना था। अगर ये हाँ अपने माइंड में रखना है, वरना फिर यहाँ पे गैप नहीं रहेगा और ये कॉर्नर ठीक नहीं बनेगा। जब आप इसको बंद करो तो अगले स्टिच पे आपने स्टिच करके फिर स्टार्ट करना है, और आप इसी तरह ये इसको पूरे को कंप्लीट कर लें। जी ये देखें, मैं ऐसे बनाते चली आ गई हूँ। ये ना जब पूरा बन जाएगा ना तो इसकी शेप खुद ही आ जाएगी। करने के बाद अब मेरा ये मैं लीव करूँगी, ये चेन इस पे मुझे डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर एक की चेन ये लीव करने के बाद, इसके बाद मुझे ये चेन इसकी है, ये इस वाली चेन में थर्ड चेन में मुझे इसको ऐसे बंद कर लेना है। ठीक, उसके बाद फिर एक, अब ये वाला बंद हो गया, उसके बाद फिर एक सारे डबल क्रोशेट की, ये पूरा डबल क्रोशेट की बननी है। उसके बाद फिर मैं वहाँ यहाँ से 1 2 3 की चेन लूँगी, धागा आगे, और यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बना लूँगी। फिर इस पे डबल क्रोशेट बनेगा, फिर यहाँ डबल क्रोशेट बनेगा, फिर यहाँ इसी तरह ये मैं पूरा राउंड सॉरी स्क्वायर बनाते हुए जब मैं यहाँ आऊँगी, यहाँ मुझे 2 और ये 2 की चेन, फिर यहाँ 2 और यहाँ फिर पहली चेन में, हर चेन पे मैं इसी तरह बना के इसको कंप्लीट करती हूँ। अब ये देखें, मैं पूरा बनाते हुए तकरीबन ऑलमोस्ट एंड पे आ गई हूँ। अब यहाँ डबल क्रोशेट, यहाँ डबल क्रोशेट और यहाँ डबल, कंप्लीट हो गया ये। अब हमने 1 2 3 की चेन पे, ये चेन इसकी है, इस चेन पे हमने इसको बंद करना है। ठीक, और ये देखें, ये अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब फिर मुझे ये ब्लैक के साथ ये स्टिच बनाना है, पफ स्टिच। उसके लिए मैं यहीं से ब्लैक की तरफ, ब्लैक को मैंने वैसे बहुत लंबा आ जाएगा, मैं यहाँ से काट के दोबारा ऐड करती हूँ। यहाँ मैं ब्लैक को यहीं से स्लिप स्टिच से ही ऐड कर लेते हैं, तो वो न फिर वो यहीं से मैं इस वाले स्टिच से ही इसको ऐड करती हूँ। ऐड करने के बाद ऐसे करने के बाद इसको मैं नोट कर लेती हूँ इस वाले धागे से। ये वाला जो स्लिप स्टिच है ना, ये देखिए ये है ये, ठीक, ये दूसरा स्टिच है। अब मैं यहीं पे इसी में से मैं आप ऐसा करती हूँ, 1 एंड 2 की चेन ले लेती हूँ यहीं इसी स्टिच में से, क्योंकि इसको मैं गैप को छोड़ूंगी। इसी स्टिच में से मैंने 1 टाइम पफ, 2 टाइम एंड 3 टाइम करने के बाद ऐसे बनाया और ऐसे किया। 1 की चेन लूँगी, ये मैंने इस पे किया, ये मैं लीव करूँगी। अब मैं यहाँ बनाऊँगी 2 3 बनाने के बाद मैंने ऐसे किया और 1 की चेन ली। ओके,
अब मैं ये लीव करने के बाद फिर ये लीव करने के बाद, हाँ ठीक है, ये लीव करूँगी और यहाँ मैं बनाऊँगी 1 2, मेरा वो हाथ बहुत कैमरे के करीब आ गया था, 3 ऐसे, 1 एंड करने के इसको, सॉरी मैं दोबारा यहाँ करती हूँ, ये लीव किया यहाँ 1, ये लीव किया यहाँ 2, ये लीव किया 3 के बाद मैं इसको ऐसे, ये और 1 की चेन, ठीक। अब फिर मैं ये लीव करने के बाद ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे करने के बाद इस तरह, ठीक। ओहो धागा पूरा नहीं आया, करने के बाद ऐसे ऐसे 1 और ये 2। अब मैं ये वाली लीव करूँगी यहाँ पे, फिर मुझे 1 2 3 बनाने के बाद ऐसे, फिर 1, फिर मैं 1 2 करने के बाद अगेन बार वापस यहाँ 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 और 1, ओके। अब मैं ये वाली चेन लीव करूँगी, यहाँ बनाऊँगी, इसी तरह मैं ये सारा स्क्वायर कंप्लीट करती हूँ, ऐसे बनाऊँगी, ऐसे 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 करने के बाद फिर 1, ओके। ये देखिए ऐसे ये कॉर्नर हो गया और ये सारा ऐसे राउंड राउंड बनेगा जैसे मैंने ये देखो बनाया हुआ है, ये बन रहा है। फिर उसके बाद उसी तरह डबल बनेगा, फिर ये, फिर वो, ये इस तरह ये पूरा बड़ा सर्कल स्क्वायर होता चला जाएगा। ये देखें, ये मैं ऐसे बनाते आ गई हूँ। तो मैंने कहा ये कॉर्नर आपको एक और दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छा सा अंदाज़ा हो सके। ये ऐसे 2, फिर ये वाली चेन एक लीव करने के बाद 1 2 2, ये 3 करने के बाद ऐसे 2। अब ये चेन लीव करने के बाद यहाँ पे मैं 1 2 3 ऐसे बनाए, 1 2, ओके। फिर यहाँ अगेन एक बनाने के बाद अब ये मैं चेन लीव करूँगी, ये वाली, ये चेन लीव करने के बाद यहाँ ऐसे, ये भी अब यहाँ तक ऐसे ही बना लेंगे हम। ये एक एक छोड़, ये देखिए इतना हो गया। अब मेरा ये एक चेन छोड़ के यहाँ मैं जब बनाऊंगी तो ये मेरा लास्ट होगा स्टिच। 2 3 ऐसे बनाया, 1 एंड 2 ये लीव करूँगी और यहाँ जो मेरी ये फर्स्ट इसकी चेन है, यहाँ से मैं इसको बंद कर लूँगी। लेकिन क्योंकि अब मुझे ये स्किन कलर का धागा लगाना है तो मैं यहीं से इस धागे को ऐसे ले लेती हूँ। मैं 1 2 3 की चेन ले रही हूँ जो कि मेरा फर्स्ट डबल क्रोशेट काउंट होगा। दूसरा मैं यहाँ बनाऊंगी, तीसरा मैं हर अब एक चेन में से मुझे इसी तरह डबल क्रोशेट बनाना है, एक मीटर में से और एक यहाँ से यहाँ यहाँ इधर यहाँ। अब यहाँ 2 बनाऊंगी, 1
टू टू, 2 की चेन, फिर यहाँ 2, फिर 2, फिर ये चेन, फिर यहाँ, फिर हर एक में से ऐसे अब मैं डबल क्रोशेट बनाती चली जाऊंगी, एक दफ़ा मिडल में और एक दफ़ा इस चेन में। ओके, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब मैं ये सारा राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद फिर मुझे ये वाला बनाना है, फिर ऐसे बनाना है, फिर ब्लैक एक दफ़ा अप्लाई करना है जैसे ये किया हुआ है जी। ये करने के बाद यहाँ मैं ये 1 2 या थर्ड चेन जो है ना, थर्ड मेरी चेन, उसमें मैं एक स्लिप स्टिच बना लूँगी, ठीक। और एक ही मैं इसके साथ बना लेती हूँ उसमें। इसको इधर स्लिप बनाने का मकसद ये था कि मुझे यहाँ से उसको डिज़ाइन को एडजस्ट करना था। ये एक मैंने बनाने, मैं दोबारा बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब मैं यहाँ आ गई, ठीक, तो मैंने ये थर्ड चेन में इसको स्लिप स्टिच डाल करके बंद कर लिया, ठीक है ना। अब मैंने, अगर मैं यहीं से शुरू करती तो यहाँ पे डिज़ाइन एडजस्ट नहीं होना था। उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने नेक्स्ट चेन में से अगेन स्लिप स्टिच लिया, ठीक। अब मैं 1 2 3 4 की चेन बनाऊंगी। बनाने के बाद ये मिस कर दूंगी क्योंकि ये इस चेन के ऊपर है, ये मिस कर दूंगी। यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब फिर एक की चेन, ये मिस करने के बाद यहाँ मैं डबल क्रोशिया, फिर एक की चेन, ये मिस किया, यहाँ डबल क्रोशिया, फिर एक की चेन, ये मिस किया, यहाँ डबल क्रोशिया, फिर एक की चेन, ये मैं मिस करना चाह रही थी, फिर यहाँ पे टू डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पे 2 ऐसे 2 डबल क्रोशेट, 1 2 की चेन, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशेट, फिर एक की चेन, ये वाली मैं चेन मिस करूंगी ये, और यहाँ पे फिर इसी तरह मैं एंड तक जाऊंगी। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे इसको कॉर्नर को करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लिया था, यानी कि एक स्टिच इधर से शुरू कर लिया था। ये समटाइम डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। ये आप पूरा इसी तरह बना लें, फिर हमने एक दफ़ा डबल क्रोशिया दोबारा बनाएंगे जी। ये देखें, पूरा मैं इसका बनाते आ गई हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे इसको बंद करना है करके, एक की चेन, ये लीव करने के बाद एक की चेन, ये लीव हो जाएगा यहाँ पे ना 1 2 3 की चेन पे, क्योंकि ये चेन उसकी होगी, उसको बंद कर लेंगे, ठीक। अब मुझे 1 2 3 की चेन बनानी है, और हर एक में से, यहाँ में से ये इस चेन की ये है यहाँ, और ये हर चेन में से मुझे इसी तरह ये डबल क्रोशिया बनाना है। ये यहाँ पे फिर कॉर्नर पे उसी तरह 2 की चेन, 2 और नेक्स्ट में ये देखिए ऐसे कॉर्नर बन गया। अब ये सारा इसी तरह मुझे राउंड राउंड डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर हम ये ब्लैक कलर का बनाएंगे। देखिए
मैंने इसको ऐसे सारा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको बंद करूँगी। अब ये एक और एक ये वाली चेन, एक तो इस चेन में से इसने बंद होना है, इस थर्ड चेन में से, और ये चेन इस वाले की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाने से पहले मुझे ब्लैक लगा लेना है, क्योंकि अब मुझे फिर ये वाला पफ डिज़ाइन बनाना है, ठीक। इसको मैं ऐसे इसके साथ करके इसको नोट कर लेती हूँ, इसको टाइटली। ओके, ब्लैक वाला लेते हैं हम। यानी कि ये वाला मेरा स्टिच है ना, इसका अब मैं करूँगी 1 2 बनाऊंगी, और इसी में स्टिच में से मैंने ऐसे 1 2 3, ओहो ये धागा क्यों आ गया मिडल में। ठीक, 3 दफ़ा करने के बाद मैं इधर और इसको बनाऊंगी और एक की चेन करूंगी, ठीक। अब मैं ये इस पे बनाया है, मुझे ये नेक्स्ट चेन स्किप कर देनी है, मुझे यहाँ पे उसी तरह बनाना है। 1 2 3, फिर इसको स्किप करूंगी यहाँ। अब ये स्किप करूंगी, ये छोड़ूंगी, और यहाँ पे मैं अब 1 और 2 की चेन लेके यहाँ पे एक और एक की चेन लूंगी, ये वाला मैं लीव करूंगी और यहाँ बनाऊंगी। इसी तरह आप ये सारे अपने आप ही, ये अगर इसी तरह स्टार्ट करोगे तो अपने आप ही ये कोने में जा था सारा स्टिच बनता चला जाएगा। मैंने सारा राउंड ब्लैक कर लिया है, अब एंड पे हूँ। यहाँ फिर मैं ये लीव करूँगी, लीव करने के बाद इसमें से 1 2 3 टाइम बनाने के बाद एक की चेन, ये मुझे लीव करना है, और ये मैं इस फर्स्ट चेन में इधर, सॉरी लास्ट थर्ड चेन में इसको ऐसे, लेकिन अब मुझे क्रीम कलर का धागा लगाना है, तो यहाँ मैं क्रीम कलर से ही कर लेती हूँ स्लिप स्टिच। यस, ये मैं धागा बाद में काट दूंगी। और अब मुझे क्रीम के साथ पूरा फिर एक दफ़ा डबल क्रोशेट बनाना है। एक 2 3, पहला मेरा यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ हर एक पे अब मुझे ऐसे चेन पे डबल क्रोशेट बनाते चले जाना है। ये देखें, मैं पूरा इसको सिंगल ऐसे क्रोशेट बनाते बनाते ये ऐसे पूरा आ गई हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से, मुझे ये ऐसे एक एक होलो वाला बनाना है, ठीक। अभी खैर है ये हूँ इसका, अब इधर इसका एक लास्ट बनना है, और उसके बाद मैं 1 2 3, ये मेरी जो थर्ड है उसमें से मुझे इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर लेना है।
ये बंद कर लिया। अब मैंने अगले ये जो मेरा नेक्स्ट स्टिच है इसके साथ फिर मैंने ऐसे स्लिप स्टिच कर लेना। हो गया। अब मैं करूँगी बनाऊंगी 1 2 3 4 की चेन, धागा आगे, ये वाली मैं लीव करूंगी और यहाँ पे डबल क्रोशेट, 1 की चेन, ये लीव करूंगी, यहाँ डबल क्रोशेट, ये लीव करूंगी, यहाँ डबल क्रोशेट, ये लीव। इसी तरह आपने इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद एक दफ़ा सारी चारों तरफ डबल क्रोशेट बना लेना है और ख़त्म कर देना, फिर हमारी रिक्वायर लेंथ पूरी हो जाएगी। यस, ये कॉर्नर पे आ गए हम और ये कॉर्नर बनेगा। 1 2 2 की चेन, फिर 1 2 1 की चेन, ये चेन मिस करूंगी और यहाँ बनाऊंगी, ये देखिए ऐसे। ठीक, उसके बाद आपने बस हम यहाँ पे आ गए हैं, ये एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है और ख़त्म कर देना है जी। ये देखें मैंने इसको वो करने के बाद पूरा कंप्लीट करके इसको बंद कर दिया। अगर अब हम इसको देखते हैं, ये जब ऐसे बने शेप में आ जाएगा ना, अगर आप देखते हैं तो इसकी ये यहाँ से ये तकरीबन 13 इंच का है, 13 इंच का स्क्वायर। और अगर हम इधर से देखते हैं तो ये भी उतना ही 13 बाय 13 इंच का ये स्क्वायर बना है। ठीक, अब मेरे पास ये 2 स्क्वायर हो गए हैं, 2 पैनल, ठीक, दोनों 13 बाय 13 इंच के। अब इसकी साइडों पे साइड से जोड़ने के लिए मैंने ये किया, ये देखिए मैंने 20 स्टिचेस लिए, दो इसकी सिलाइयाँ सिंगल क्रोशेट से बनाते बनाते चली गई। मैंने अभी इतना बना लिया है, अभी देखते हैं कितना है, ये कितना बन चुका है। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो अभी ये थोड़ा रिलैक्स फॉर्म में, मैं इसको रिलैक्स में देख रही हूँ, वरना ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेचेबल भी है, लेकिन इसको ऐसे रिलैक्स फॉर्म में अगर बनने के बाद मैं देखती हूँ यहाँ तक 25 है, 25 के बाद आप कह लें 10 35, ये 36 के करीब अभी हुआ है। तो ये तो आपको पता ही होगा हमने इसको कैसे बनाते हैं, 2 सिलाइयाँ मैं आपको बता भी देती हूँ। और आपने इसके 20 स्टिचेस लेने हैं, 20, यानी कि आपको मैं काउंट भी कर देती हूँ ताकि जिनको मेरी ज़ुबान समझ नहीं आती वो समझ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड ये लास्ट वाला 20। ओके, 20 स्टिचेस लेने के बाद मैंने इनकी बस 2 टाइम सिंगल क्रोशेट बनाया है। अभी मैं यहाँ आ गई हूँ ना, इसको मैं निकालूंगी क्योंकि जब हमने धागा चेंज करना होता है तो हम धागा चेंज करना है, तो मैं इसी से यहीं से ये ब्लैक को पकड़ लूंगी ऐसे, और ये एक दफ़ा करने के बाद अब मैं सारी हर एक ऐसे ऐसे बनाती चली जाऊंगी, ऐसे सिंगल क्रोशेट। ऐसे सारा बनाते चली जाऊंगी, वापसी पे भी इसी तरह फिर 2 ये बना लूँ। देखिए मैं इधर लास्ट वाले पे आ गई हूँ, जब यहाँ आऊंगी फिर एक लूंगी और इधर से वापस वहीं से पहले स्टिच वापस, फिर हर एक पे एक, इसी तरह सिंगल क्रोशेट बनाते बनाते जब मैं एंड पे आऊंगी ऐसे लेने के बाद, फिर उसके बाद मैं दूसरा धागा ऐसे चेंज कर लूंगी ऐसे, और इसी तरह एक बनाने के बाद फिर मैं इस तरह मैं ये बनाते हुए इतना लंबा बना लिया है।
अभी ये 36 है, आइडियली तो 39 होना चाहिए, एक कम 40, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी इतना सी के हम देखें, अगर हमें नीड हुई तो फिर हम और बना लेंगे। अभी मैं यहीं पे लीव कर रही हूँ। अभी हम यहाँ से इसको सिलाई करना शुरू कर देते हैं यहीं से। ये मैंने सुई में धागा ले लिया ऐसे। अब हमने इसको यहाँ से ऐसे सीना शुरू करना है। ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर आप यहाँ से इस ऐसे ले, इसको चलो मैं ऐसे ले लेती हूँ, ऐसे ले लीजिएगा, है ना, इधर बिल्कुल ऐसे बराबर। पहला स्टिच तो ऐसे बराबर ही आए ना, ये ऐसे। ओके, ये मैंने सी लिया इधर। ओके, अब हम ये करेंगे, मैं इधर से यहाँ से एक स्टिच लेती हूँ, ठीक। और ये जो डबल क्रोशेट है ना, इसका ये देखिए, ये जो उभरे हुए ये इसके साथ ऐसे ऐड करके, तो ये ना सिला हुआ नीट लगेगा। मैं इसको पकड़ा, साथ में मैंने ये पकड़ा ऐसे, ठीक। अब मैं अगला इधर ब्लैक में ये, अब मैं ये वाला डबल क्रोशेट का ये पकड़ूंगी और ये पकड़ूंगी, ऐसे कर लूँगी। तो ऐसे ये ना सिले हुए बिल्कुल अच्छा लगेगा, वरना गैप आना वो अच्छा नहीं लगना। एक स्टिच इधर से लो, एक ये वाला, वैसे तो आप यहाँ से भी ऐसे भी सी सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन मैं चाहती होती हूँ कि काम जितना नीट बन सके, ऐसे ऐसे, ये देखा, ठीक। अब फिर आगे से ऐसे, बस ये थोड़ा थोड़ा इधर गैप में ऐसे रख के एक एक स्टिच इधर करके ना ऐसे उठाते चले जाएं आप ऐसे, ठीक। अब ये देखिए, ये डबल क्रोशेट है ना, उसका ये वाली धागा और ये धागा, इन दोनों को पकड़ ले, ठीक, ऐसे। ये देखिए डबल क्रोशेट ऐसे बिल्कुल, यहाँ सिलाई फिर नज़र नहीं आ रही ना। अब इसके आगे ये फिर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी, ऐसे करूंगी, ये बस इस तरह मैं सीती चली जाऊंगी। ये देखिए ऐसे। अब मैं यहाँ से पकड़ा ये और ये देखिए ऐसे, इधर से बस उसके साथ देखेंगे थोड़ा सा ऐसे मिला के, जहाँ इसका स्टिच इसके पास कंफर्टेबली उठाया जाता है वो बस उठा लेंगे। अब इस तरह इसको आप इसको सीते चले जाए ऐसे। जी ये देखिए, मैं बिल्कुल ऐसे, पता भी नहीं चल रहा सिलाई हुई है, कितना नीटली ऐसे फील हो रहा है ना। अब मैं इधर कॉर्नर पे आ गई हूँ ना। अब इधर से हमने यहाँ पे टर्न होना है, तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये जो ये और ये, इन धागों को इनको पकड़े और इधर से छोटा सा इधर से ले लें, ठीक। फिर यहाँ दोनों को पकड़ें और इधर से छोटा सा ले लें, फिर इधर और इधर इन दोनों को पकड़ें और यहाँ से एक अगला जो बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है ना, ऐसे, ये ऐसे और इधर ऐसे। हम कॉर्नर पे आ गए हैं। अब हम देखते हैं कितने इंच का, ये देखें, ये कॉर्नर के साथ ये यहाँ। अब हम देखते हैं ये कितने इंच का, यहाँ से यहाँ तक, ये देखें तकरीबन 13 सेंटीमीटर का, ये भी उतना ही सेंटीमीटर लगा है तकरीबन, ठीक है ना। अब हमने इधर से टर्न होके मैंने यहाँ
इसका मतलब 13 यहाँ लगेगा, 13 ही यहाँ लगेगा। इसको रिलैक्स इसी तरह सीते चले जाना है। अब मैं आई हूँ ना कॉर्नर पे, ये कॉर्नर मैंने इन कॉर्नर के ये और ये दोनों इकट्ठे पकड़ लेने हैं ताकि थोड़ा सा ना उसमें टाइट, और वहीं पे यहाँ से थोड़ी सी ऐसे बेंट होने में आसानी हो। ठीक है, अब ये और ये मैं पकड़ूंगी ऐसे और इधर से ऐसे ऐसे। अब मैंने यहाँ से यहाँ पकड़ना है और इधर से मुझे ऐसे कर लेना है, ऐसे यहाँ पकड़ना है और ये ऐसे कर लेना है। बस ऐसे ही मैंने, ये देखो टर्न हो गया ऐसे बैग ऐसे। ठीक, ये सारा मैंने इसी तरह सी लेना है। और ये वाली साइड जो है ये अंदर चला गया, यहाँ तो लाइनिंग लग जाएगी और इधर से फिर मैंने यहाँ ऐसे सीना शुरू कर देना। तो ये बैग कुछ इस तरह से सिल के हो जाएगा ऐसे। इधर से मैंने यहाँ ऐसे सीना शुरू कर देना है तो बैग कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे। बस ये ज़रा थोड़ा सा सिलाई का तरीका तो मैंने बता दिया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब इसको यहाँ तक करके यहाँ तक पूरा सिलिए। ये मेरा अभी थोड़ा सा छोटा बन रहा है, इसको मैं बनाऊंगी और ये पूरा सिलूंगी। इसी तरह ये पार्ट मैं दूसरी जगह सी लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी ऊपर से फिनिशिंग और स्ट्रैप बनाएंगे। ये देखें, मैंने दोनों साइडों से ऐसे सी लिया। ये फिर इधर से ये यहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी 13 इंच था, ये भी 13 और इधर भी 13। ये 13 बाय 13 का स्क्वायर बना है। आप ऐसे कह लें कि ये एक ऐसे, यहाँ ये भी 13 इंच की, ये भी 13 इंच का, ये भी 13, 13 13 13 39। ये टोटल ये वाला आप 39 इंच का बनाइएगा। ठीक, बनाने के बाद 13 इंच पे यहाँ पे आपने ऐसे मार्क कर लेना, जैसे मैंने यहाँ किया था मार्क। फिर 13 इंच पे यहाँ मार्क कर ले, फिर 13 यहाँ। तो इक्वली ये फिर अच्छा सिलेगा, खींचनी पड़ेगी। ये क्वाइट गुड साइज, काफ़ी बड़ा बैग बन रहा है, काफ़ी अच्छा। अगर आपने इतना बड़ा बैग नहीं बनाना, आप छोटा बैग बनाना चाह रहे हैं, तो आप इससे एक के बाद यहाँ ख़त्म कर दीजिएगा, यहाँ इधर भी यहाँ, तो ये छोटा बैग बन जाएगा। और ये वाले जो मैंने 20 स्टिचेस लिए थे, ये आप थोड़े कर ले, 12 13 कर ले, या छोटे जो भी जैसे भी आपने करने हैं। तो ये एक छोटा साइज बैग भी बन जाएगा। अब अगला मरला है ऊपर से फिनिशिंग का। तो मैं आपको, मुझे लगता है ये ऊपर से काफ़ी खुला है, ये थोड़ा सा मैं इसको टाइट कर लूँ, थोड़ा सा, ताकि ये ना ऐसे ऊपर से पकड़ा हुआ ये बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाए। तो हम इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा टाइट करने की। मेरा धागा जो है ना यहाँ पे है, मैं ब्लैक कलर का, इसको काटा नहीं था, मैं इसको यहाँ से शुरू कर लेती हूँ, यहाँ से। ठीक, इधर से इधर मैंने धागा लाई, एक बनाया और वहीं से मैंने एक स्टिच, एक की चेन ले ली। ठीक, ओके। अब मैं करूँगी 1 2 3 स्टिचेस के बाद मैं करूँगी, इसको बनाऊंगी, फिर इसको बनाऊंगी, 3 के बाद मैं इसको एक बना लूंगी। यहाँ मेरा एक स्टिच बंद हो गया। हर 3 के बाद मैं एक स्टिच को बंद कर देती हूँ। ये फिर मेरा एक स्टिच, 1 2 3 बनाने के बाद जो मेरा ये 4th होगा, मैं बनाऊंगी नहीं उसको, फिर मैं ऐसे करूंगी और एक इसका बंद कर दूंगी ऐसे। हर चौथे पे मैं एक बंद कर रही हूँ, 1 2 3, 4th आने लगा ये ऐसे, फिर 1 2 3 के बाद अब जब 4th होगा, मैं एक यहाँ से और एक मेरा यहाँ से लेके इसको बंद करती हूँ। फिर 1 2
3, 3 के बाद अब जब यहाँ आऊँगी ऐसे ऐसे, ये बंद। इसी तरह मैं ये राउंड पूरा कंप्लीट करती हूँ। या थोड़ा सा मेरे ऊपर कम स्टिचेस कम हो जाएंगे। मैं सारे ऐसे हर 3 के बाद बनाते आ गई हूँ। तो ये थोड़ा सा ना, ये जो जो खुला खुलापन था वो कम होके एक अच्छी नीट लुक देने लग गया है। ठीक, अब मैं इसी तरह 2 सिलाइयाँ ब्लैक की बनाऊंगी। मैंने एक और 2 रो इसकी बना ली है। ये थोड़ा सा ऊपर से ना ऐसे शेप में आ गया। ये बनानी है हमने स्ट्रैप। ये मैंने एक ऐसे स्ट्रैप्स बनाई हुई हैं, ये देखें, कुछ भी नहीं। इसमें मैंने 16 स्टिचेस लिए। 16 के बाद 2 इसके सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट, ऐसे जैसे बिल्कुल ये ऐसे मैंने बैग में बनाए, उसी तरह बनाती चली गई। और स्टिचेस मैं आपको लिख देती हूँ। 16 16 16 की मैंने चेन ली थी। ओके, 16 चेन लेके मैंने इसको पहले 2 ब्लैक बनाए, फिर 2 ये, 2 ब्लैक, 2 ये, इस तरह बनाती चली गई। अब हम इसकी देख लेते हैं ये कितना लंबा हो गया है। ये भी आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी लॉन्ग रखनी है। आप अपने किसी बैग को जो कि आप पहनते हो, लेते हो, यूज़ करते हो, उसको, उसकी स्ट्रैप को आप देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ देखती हूँ तो ये 25, आप कह लें ये 26 तक बनी है। 25 और एक 26 इंच के करीब करीब ये बनी हुई है स्ट्रैप। इसमें थोड़ी सी 2-3 इंच की तो ये खींचने की फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। ठीक, ये मैंने बना ली है सारी। बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया, क्योंकि जब बनाते हो ना तो ऐसे थोड़ा सा ये चॉप चॉप थे ना, तो इसको सारी तरफ से इसको मैं इसकी चेन बनाती चली आ रही हूँ ताकि इसको नीट लुक दूँ। ऐसे इसको मैंने इसका सिंगल ऐसे ना, ऐसे क्रोशेट ऐसे बना के ऐसे, फिर इसमें हर एक जो मेरी रो है ना उसमें से मैं एक उठा के ऐसे इसका सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ। अब ये ब्लैक अगला, तो उससे ना ज़रा ये स्ट्रैप की नई ऐसे अच्छी लुक आ जाएगी। ऐसे ये अब यहाँ ये स्ट्रैप इतनी चौड़ी नहीं होनी, ये इतनी होनी है, डबल डबल लगेगी ना। अब ये सारे इस तरह मैंने चारों तरफ से ऐसे कर लिया। ये इजी था, इसकी ज़रूरी नहीं था कि ये मैं आपको शुरू से बनाती, क्योंकि ऑलरेडी वो बैग में मैंने बनाना बताया हुआ था। बस इसका ये एक्स्ट्रा काम है कि जब आप ये इसकी 26, 27 जितनी भी आपने इंच की ये स्ट्रैप बनानी है, जब वो बन जाए तो आपने इसकी आउटलाइन ऐसे दे देनी है ताकि वो नीट लगे ऐसे हर एक रो में से। यानी कि 2 ये अगर स्किन कलर के हो रहे हैं तो 2 ब्लैक में ये सिंगल क्रोशेट ऐसे बन रहे हैं ऐसे। ये सारे मैं इसी तरह इसकी बना लेती थी। मैं एंड तक करते आ गई हूँ, लेकिन कॉर्नर जो है ना हमने वहाँ पे 3 को करना है। ये ऐसे हो गया ना। अब ये यहाँ, अब ये मेरे कॉर्नर का जो स्टिच है ना वहाँ मैंने 1, वहीं से 2, फिर वहीं से 3। उसका ये होगा कि ये ऐसे टर्न वन खींचनी पड़ेगी ना। 3 करने के बाद फिर ये मेरा लास्ट वाला ये जो है ना, ये भी एक बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने 1 2 इधर मैंने स्टार्ट में 3 बना लिए थे जब मैं इसको स्टार्ट करने लगी थी। तो ये बस आपने सारे कॉर्नर पे 3 बनाने हैं। एक स्टिच को 3, एक ही जगह से 3 स्टिच को उठाइएगा तो वो कॉर्नर अच्छे बन जाएंगे। बस अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ और ये हमारी स्ट्रैप कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, ये कंप्लीट हो गई है। अब इसको काफ़ी वैसे स्ट्रेंथफुल है, लेकिन इसको मोर हम लगाने के लिए मेरे पास ये ब्लैक 3 mm की डोरी पड़ी हुई है। मैं ये इसका 26 है ना, मैं तो 27 के हिसाब से इसको डबल कर लेती हूँ ऐसे। मेरी 26 आप कर लेना, इतना मेरा इसका बना हुआ है। इसको डबल करो और थोड़ा सा मैं 2 इंच इतना बड़ा रख लेती हूँ, इतना। ठीक,
अब हम ऐसा करते हैं, मैं इधर से वैसे ही देखती हूँ, मेरा अगर ये क्रोशिया से ठीक रहेगा। कुछ कुछ गैप के बाद मैंने इसको ऐसे क्रोशिया से इसके साथ अटैच कर देना है, ताकि ये जब, क्योंकि ओपन होनी है ना, तो ये इतना बुरी नहीं लगे, फील नहीं हो। यहाँ से मैं यहाँ इस वाले में थोड़ा सा मैं छोटा क्रोशिया लेके आती हूँ, या इसी से कर लेते हैं ऐसे। इधर इधर नहीं, इधर कुछ नहीं होगा। इसको थोड़ी थोड़ी गैप के बाद है ना, मैंने इसको इसके अंदर प्रो लेती हूँ, ताकि ये बाहर नज़र नहीं आए। ये ठीक है। ये मैंने ऐसे सारे प्रो लिए, लेकिन ये मैंने डबल ली थी। अब मैं इस इधर से थोड़े गैप के बाद दोबारा से रिटर्न होके ऐसे कर लेती हूँ। जा रही है, थोड़ी सी डोरी भी मेरे पास मोटी है, इसको मैंने ऐसे कर लिया। हाँ, करने के बाद अब मैं थोड़े गैप के बाद फिर इनको इसी तरह परोना शुरू कर देती हूँ। इसी से कर लो। मोटी डोरी लेती तो वो शायद इतना अच्छा नहीं था, लगना था। मैंने थोड़ी सी ये 3 mm की डोरी है। अगर मेरे पास ब्लैक 3 mm ही थी, अगर 2 mm हो तो वो भी चलेगी। इतने चलो इसमें कर लो, कोई नहीं। टर्न होके जब ये ऐसे टर्न होगी तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे ना वापस, क्योंकि जब हम इसको ऐसे पहनेंगे ना ऐसे, तो इस डोरी की वजह से स्ट्रैप ज़रा अच्छी स्ट्रेंथ में और शेप में रहेगी ना। अब इनको सारी डोरी को मैं वापस यहाँ तक पूरे को प्रो लेती हूँ, ठीक है। ये जो मैंने काटी हुई है, ये देखें, ये सारी मैंने प्रो के ऐसे बराबर कर ली है। ऐसे ये ऐसे फील हो रही है, लेकिन जब पहनेंगे ना तो ऐसे नज़र भी नहीं आनी है डोरी। अब यहाँ से मैं इसको, ये मेरे पास जो धागा इधर था ना, इसी को मैंने सुई में कर लिया, तो यहाँ मैं इसको पक्का कर लेती हूँ। धागे पहले मैं इधर ले आती हूँ, जाने के बाद इधर मैं पक्का कर लूँगी अच्छा सा, ताकि ये यहाँ से खुल के निकले नहीं, जाए नहीं कहीं। ये यहाँ से फिर मैं यहाँ बहुत अच्छा सा टाइटली, कितनी दफ़ा इसको कर ले। नोट लगाऊंगी मैं, 4-5 दफ़ा इसको पक्का कर लें, तो फिर ये निकलेगा नहीं, ठीक है। अभी मैं 1-2 दफ़ा और करके इसको ख़त्म करती हूँ। ये देखिए, मैंने काफ़ी दफ़ा पक्का कर लिया। अब इसको अंदर करके हम सी देंगे। अब ये इसमें ये डोरी लूज़ है ना, जब पहनोगे ना ऐसे थोड़ी सी बस फ्लेक्सिबिलिटी होगी ये। और अब मैंने इसको डबल करके ये भी है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे इस साइड पे लगेगा ये, ऐसे आनी है, तो ये इस साइड पे, बैक के इस साइड पे लगेगी, क्योंकि ये वाली पोर्शन मुझे बाहर को रखना है और ये ऐसे अंदर को जाना है। ये मेरे ख्याल में यहाँ अगर हम सीते ना इस ब्लैक के और इस ब्लैक के ऐसे, तो ये अच्छा लगेगा। हाँ, ये ऐसे, और इधर को हम ऐसे सी लेंगे, ठीक। ये बैक ज़रा बैलेंस स्ट्रैप लगेंगी। अब हमने क्या करना है, मेरे पास ये धागा, देखते हैं थोड़ा है कि नहीं। इधर से मैंने यहाँ इस ब्लैक से इस ब्लैक तक ये मैंने ऐसे सीना शुरू करना है। ये मैं पहले एक ऐसे लूँगी, यहाँ 1-2 दफ़ा करूँगी पक्का, और इन स्ट्रैप को अंदर ही कर लेती हूँ। अब अपने दोनों को जो डबल है ना, नीचे वाली से भी और ऐसे इस साइड से भी, ये दोनों उठा के, ये दोनों उठा के ना
और इधर ऐसे सीधा रख के बस आपने कुछ स्टिचेस लगा लेने हैं, ऐसे दोनों दोनों उठा के, और इधर भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, ठीक, ये देखें। और यहाँ से मैं यहाँ तक, इस ब्लैक तक, इन दोनों, इधर से भी और इधर से भी ऐसे पक्का कर लेती हूँ। अभी ये धागा मेरा थोड़ा है, मैं थोड़ा सा इसको कट करके नया और धागा ले लेती हूँ जी। ये मैंने सुई में नया धागा ले लिया। अब मैं इधर से ऐसे करती हूँ, बैक साइड से पहले कर लेती हूँ इसको पक्का। ऐसे करने के बाद अंदर वाली साइड से इनको दो स्टिचेस, दो नॉट कर लेती हूँ ताकि ये होगी। अब मैंने इधर इसको सीधा रख के, ठीक है, यहाँ इस ब्लैक से ये दोनों स्ट्रैप को, इन दोनों, इन दोनों को 1 और 2 दोनों को पकड़ के, ठीक है ना, ऐसे सीधा लगानी है कि ये ब्लैक और ये ब्लैक ऐसे ऐसे, इनको सीधों को पकड़ के आपने ऐसे अगेन स्टिचेस लगाने शुरू कर देने, ऐसे दोनों के साथ। ये इधर को, ठीक। अब मैं यहीं से धागे को इस साइड पे ले जाती हूँ क्योंकि दूसरी साइड पे भी मुझे इसको सीना है। इतनी सिल की, अब इस इधर से भी हम इतनी सी लेते हैं। ये क्या हो गया, नोट आ गई जी। ये मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ से पक्का कर लूँगी। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी सी लूँगी। ये बस इतना इतना मैंने इसको कर दिया, ठीक है ना। और ये डबल बस ऐसे ही रहेंगी, इनको नहीं, हमने कुछ भी नहीं सीना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो नीट अच्छा नहीं लगेंगी। अब मैं यहाँ पक्का करके निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी सी लूँगी। ये देखिए, मैंने दूसरी साइड भी स्ट्रैप लगा ली। अब देखो बैग इतना काफ़ी बड़ा है ना, ये स्ट्रैप्स लग गई है ना, तो जितनी मर्जी आप इसमें चीज़ें डाल लें, लेकिन स्ट्रैप की स्ट्रेंथ जो है ना, वो नहीं जाएगी, ऐसे लूज नहीं होगी, ठीक है ना। ये ऐसे शेप में रहेगा। और अब इसी तरह इसको यहाँ लगाने की, जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पहनोगे तो इसने खुद ही प्रेस होके इस तरह शेप में आ जाना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इसको सीना चाहिए तो आप यहाँ भी सी सकते हो, इस स्ट्रैप को यहाँ सी सकते हो, ठीक है ना। मुझे लगता है मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ऐसे ही। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी लगाती हूँ। ये वाली स्ट्रैप मैंने दूसरी स्ट्रैप भी बना ली है, वो मैं बिल्कुल इसी तरह ज्वाइन करूँगी जैसे मैंने आपको बताया। ये मैं डबल डोरी ऐसे लगा लूँगी इन साइड पे और इस तरह जोड़ लूँगी। देखो मैंने दोनों, ये भी और इस तरह ये भी, ये दोनों स्ट्रैप सी ली हैं। अगर आप चाहते हैं आप इन स्ट्रैप को ऐसे आपस में सी भी सकते हो, ठीक है। वो कैसे, मैं ट्राई करती हूँ। ये मसलन ये सुई में ऐसे है ना धागा, तो आपने, मैं अभी टेम्परेरी कर रही हूँ, ऐसे करके बस इसी तरह पकड़ पकड़ के इसको ऐसे सी ले, ऐसे इसको बड़े ऐसे स्टिच कर करके ऐसे सी लीजिएगा ऐसे, तो ये ऐसे आपस में सिल जाएगी। शायद मैं भी सी लूँ, लेकिन अभी तो मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आपस में सिल जाएगी ऐसे। आप इस तरह इसको सी लीजिएगा।
जी, अब ये था या तो अब बैक को बस ये स्ट्रैप को आपस में सिले और फिनिश करें, लेकिन मुझे इसके अंदर लाइनिंग भी लगानी है और जिप भी करनी है, क्योंकि बड़ा बैग है, बहुत सारे होल हैं, तो इसमें आपकी वैल्यूएबल चीज़ें या पेन या कुछ भी ऐसे निकल सकता है जो कि ठीक नहीं है। अब इसकी जिप कैसे, अगर मैं जिप यहाँ लगाऊंगी ना तो वो अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी बैग की सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने ये किया है, उसका हल ये सोचा है कि मैं जिप इधर से इधर इनसाइड लगाऊंगी। ठीक, उसके लिए मैंने किया कि मैंने 55 स्टिचेस लेके उसकी उनकी सिर्फ कितनी सिलाइयाँ, 1 2 3 4 5 6 टर्म सिंगल क्रोशेट बनाया हुआ है। ये 2 टाइम मैंने ऐसे बनाई हुई है ऐसे। उसका ये है कि मैं यहाँ पे इधर ऐसे करके ऐसे जोड़ लूंगी। ठीक, इधर जोड़ूंगी और इधर ही से फिर मैं अंदर इसके लाइनिंग जोड़ दूंगी और यहाँ पे जिप लग जाएगी। ये मैंने ना धागा थोड़ा सा छोड़ दिया था ताकि इसी से मैं सीख सकूं। अब ये देखें, अब मैंने इस रुख ऐसे सीना शुरू करना है। ये मेरे जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक जो आया हुआ है, इसकी ये वाला एक होल छोड़ के बस इधर से या यहाँ से, चलो मैं शुरू इधर से मैं पक्का करके शुरू कर देती हूँ यहाँ से, थोड़े थोड़े गैप, क्योंकि इसको इतना नीट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे इनसाइड अभी लाइनिंग भी लगानी है। ये वाले जो है ना मैं उठाती चली जाऊंगी और साथ में इसके ऐसे थोड़ी थोड़ी गैप के बाद ये इधर से कर लेती हूँ ऐसे। जी, इनको ऐसे उठा के ऐसे थोड़ी थोड़ी गैप के बाद सिलूंगी, क्योंकि लाइनिंग भी लगनी है, तो फिर वो ठीक हो जाएगा ये ऐसे। और यहाँ पे जिप लग जाएगी फिर ऐसे। अभी ये मैं यहाँ से लेके कोशिश करूँगी जितना मैंने यहाँ छोड़ा है उतने में ये पूरा हो, और ये होगा भी इंशाल्लाह, क्योंकि ये 55 स्टिचेस तक, ये यहाँ तक ऐसे ये पूरा हो जाएगा। स्टिचेस मैं लिख देती हूँ आपको। ये मैंने 55 की चेन बनाई थी, उसके बाद मैंने 6 रो सिंगल क्रोशेट की बना ली। ओके, 6 रो, तो ये इतना हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ ऐसे इसको इनसाइड ऐसे सीना शुरू कर दूंगी। ये ब्लैक के बाद ये वाली जो मेरी रो है, इसको मैं थोड़ी थोड़ी गैप के बाद ऐसे इसको सीना शुरू कर देती हूँ ऐसे। जी, ये देखें, मैं इसी तरह लगाते लगाते रिलैक्स आ गई हूँ। बिल्कुल उतने गैप पे ये ख़त्म हुई है जितने गैप पे ये इधर ख़त्म थी। ठीक है, अब मैं इधर से पक्का करके ये वाले दोनों धागों को भी पक्का करके काट लेती हूँ। ये इस तरह आ जाएगी, और ये साइड जब लगेगी तो वो भी इस तरह आ जाएगी, और यहाँ पे हम फिर जिप लगा लेंगे। मैंने ये भी इस साइड का भी धागा इस सुई में ले लिया है। ये काफ़ी बड़ा है, वैसे मैं थोड़ा सा काट लूँ, इतना सा काट लेती हूँ, फ़ायदा नहीं है इतने बड़े को। ये चले ठीक हो गया। अब मैंने इस साइड पे यहाँ से बिल्कुल उतने गैप में, ठीक है ना, जितने गैप से ये किया ना, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक, यहाँ ये देखिए बिल्कुल उतने गैप से ना, ये मैं इधर से सीना एक तरफ पक्का करके तो पक्का करके ऐसे सीना शुरू कर देती हूँ। ये देखें जी, ये दोनों साइड से सिल गए हैं। अब ऐसे यहाँ जिप लग जाएगी ना इधर, थोड़ा सा इनसाइड को ये मैं ऐसे जिप लगा लूँगी। ये इस तरह जब ये ऐसे जिप लगेगी, ये दोनों तरफ से ऐसे, ओहो, इस तरह मैं इसको जिप को ऐसे करके और ये इधर ऐसे लगा लूँगी। जब लग जाएगी ना तो फिर ये बहुत ऐसे अंदर से बंद हो जाएगा, और बाहर से देखो इतना थोड़ा सा अंदर को जाके बंद होगा ना ये। लेकिन जिप लगाने से पहले हम इनकी साइड लाइनिंग लगा लेते हैं, वो इजी रहेगी। अभी हम लाइनिंग लगा लें, फिर एंड पे यहाँ पे जिप लगा लेंगे तो बैग रेडी हो जाएगा। जी, अब हम लगाते हैं लाइनिंग के लिए, जैसा कि यहाँ से आप देखें ये 13 इंच का था ना, तो मैंने
इसके लिए 14 इंच थोड़ा थोड़ा सिलाई का मार्जिन रख के कपड़ा ले लूँगी। और इस साइड पे मुझे लाइनिंग यहाँ तक लगानी है, यहाँ यानी कि इस ब्लैक के इधर थोड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो, इधर से लेके यहाँ तक ये तकरीबन 12 इंच है, तो इधर मैं 13 इंच मार्जिन लगा के कपड़ा ले लूँगी। ठीक है, ये तो ये 2 साइड्स हो गई। और ये साइड जैसे आपको मैंने बताया था, ये 13, 13 और 13। ये एक ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है, ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है क्योंकि इसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने के लिए ना, बहुत बारीक, क्योंकि जो लेदर के या दूसरे होते हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये इन कपड़ों पे हमें ऐसे ज़रूरत होती है। ये मैंने ऐसे 14 इंच इधर से चौड़ा ले लिया है और 13 इंच मैंने ट्राई की है इधर से लेने की। 13 इंच तकरीबन मैंने इधर से ले लिया है कपड़ा। ठीक, और ये हम इसके मिडल में हम ऐसा करते हैं, ऐसे निशान लगा लेते हैं दोनों के, ताकि यहाँ से हमने मिडल को सम करना है। ये मैं दोनों को बराबर करने के बाद, ओहो, ऐसे दोनों को बराबर करने के बाद यहाँ पे कट का निशान लगा लेती हूँ। फिर मैं सीजर ये ठीक है, यहाँ से हमने मिडल में स्टार्ट करना है इसको, ये मिडल कंसीडर होगा। अब दूसरा ये कि ये मैंने, अगर आप देखते हो, ये तकरीबन 4 इंच का ये चौड़ा है और यहाँ से ये मैंने तकरीबन 5 इंच ले लिया है। 5 इंच का मैंने ये कपड़ा ले लिया। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये 5 इंच, ये बुकरम है, ये जो होता है ना कॉलर में लगाने के लिए, या ये ट्राउज़र पे, पांचों पे लगाने के लिए, ये जो पंजाबी शलवार होती है उसमें ये यूज़ होता है। ये आसानी से आपको मार्केट्स में मिल जाएगा। ये मुख्तलिफ थिकनेस होती है, ये मैं काफ़ी मोटा है, बारीक भी होता है, तो ये इसको मैंने डबल कर लिया है तो ताकि बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, नीचे से ना वो बैग अच्छी शेप में आए। अब मैं इसको ऐसे करूँगी, ये मैंने तकरीबन 13 इंच का, 13 इंच का ये मैंने, क्योंकि यस 13 इंच का ये है, और इधर से ये अगर देखते हो 3.5 इंच यहाँ है, ये मैंने ले लिया। अब इसको इसका हम, ये जो हमारे इसका मिडल है ना, इसका यहाँ भी निशान लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। ओके, अब मैंने यहाँ से इसका भी मिडल ले ले, ये मैंने डबल इसलिए, अगर आपने डबल नहीं करना, सिंगल बहुत मोटा है आपके पास तो आप सिंगल भी लगा सकते हो। अब मैं यहाँ से यहाँ तक इनको, ये छोटा तो नहीं हो गया, मुझे लगता है मैंने, ये देखें, ऐसी गलतियां होती हैं जब आप मेरी उम्र में होती हैं। ये 30 ये 40 इंच कटना था। यहाँ जब मैंने लगाया तो मुझे लगा ये अंदाज़ा कम हो रहा है, क्योंकि ये 13 इंच यहाँ, 13 इधर, 13 इधर, और कुछ कुछ मार्जिन रखना था मुझे। अब मैं इसको दोबारा, इसका इतना ही साइज का चौड़ा लेकिन लंबा 40 इंच तक काटती हूँ जी। अब देखें, मैंने इसको यहाँ से अगर देखते हो ना, यहाँ से तकरीबन 40 इंच ये मैंने काट लिया है, और इधर से वही 5 इंच के पास है, 5 इंच के, ठीक है ना। अब ये ठीक होगा, वरना मैं एकदम से हुआ, क्योंकि 13 13 3 टाइम 39 हुए, और एक का मैंने 1 इंच का मैंने मार्जिन रख लिया। अब ये देखिए यहाँ, और ये यहाँ, ठीक। अब यहाँ जब मैं यहाँ मिडल में ये बुकरम रख के सीऊंगी ना, और ये साइडों पे लगेगा। अब ठीक है, वो बस गलती हो गई, चले ठीक है। अब मैं ऐसा करती हूँ, इस बुकरम को यहाँ और ये सारा सी लेती हूँ, और यहाँ से फिर दूसरी सिलाई हो जाएगी ना इसके साथ ज्वाइंट करने की। ये देखें, मैंने यहाँ से सी लिया है, ठीक है ना। अब है बैक साइड। अब ये करेंगे कि ये जब मेरे 2 पार्ट हैं, एक पार्ट को ये जो मैंने निशान लगाया था, यहाँ से करते करते ये मैं ऐसे सी लूँगी, ऐसे, और फिर दूसरी तरफ को भी इसी तरह करके ऐसे करते हुए ऐसे सी लूँगी। दोनों साइडें मैं इसी तरह सी लेती हूँ। ये देखें, मैंने ऐसे
और ये दोनों पार्ट ऐसे लगा के सी लिए हैं, दोनों, इस साइड पे भी और इस साइड से भी। और अब ये एक ना थैली सी ऐसे बन गई, ऐसे ऐसे। अब हमने इस बैग के इनसाइड ये केयरफुली ये थैली रख देनी है। देखें, ये मैंने ना केयरफुली ये थैली बिल्कुल, ये वाला जो मिडल पार्ट उधर आ जाएगा, ये जो साइडें थी, ये दो साइडें इन साइड के साथ बिल्कुल यहाँ, इस ये जो पार्ट है ना इसके साथ ऐसे मैंने पिन कर दिया। एक पिन मैंने मिडल में लगा ली, बिल्कुल ये पार्ट इस साइड ऐसे, और ये एक इनके ऐसे लगा ली। और ये अब मैं सारा यहाँ से ना सीना शुरू कर दूंगी, तो फिर ये बेस खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। जब इवनली होगी ना तो ये बेस अपने आप इसके ऐसे नीचे आ जाएगी, ऐसे ये बेस ऐसे हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, चीज़ें रखे हुए बैलेंस होंगी। अभी तो मैं ऐसा करती हूँ, इनको सिंपल सुई धागा लिया मैंने, धागा लेके इधर से अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, चले यहाँ से यहाँ, ये वाली जो मेरी सिलाई है ना, ये इसके बस इसके साथ साथ मैंने इसको ऐसे सीना शुरू कर देना है। वैसे तो आप सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन वो मुझे लगता था इतना हाथ से ज़्यादा अच्छा काम होता है ना ऐसे करोगे तो। ये ऐसे बस थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे स्टिच लगा के ऐसे इसको सीते चले जाएं। ये देखें ऐसे ऐसे सीता चलता जाएगा। ये सारा मैं इसी तरह सी लूँगी। ये देखें, मैंने सारा ये यहाँ से ऐसे सी लिया, ये सारा। और अब बैग कोई इस शक्ल का हो गया, ये उसकी बेस बन गई है ऐसे। काफ़ी बड़ा बैग है ये, और ये इसके ऐसे ऊपर। अब यहाँ पे इन साइड पे मैंने ये जिप लगा लेनी है। अब एंड पे यहाँ पे मैं ऐसे जिप लगा लूँगी। जिप पहले भी लग सकती थी, फिर मुझे था कि इसको यहाँ से सीने में प्रॉब्लम हो, जितना मैं इजी करके बता सकूँ वही हो। अब मैंने ये करना है कि ये जो जिप है ना मेरी, इस साइड से एक साइड से ऐसे अंदर रख के ऐसे सीना शुरू कर देनी है ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे। एंड ये थोड़ी सी बड़ी है, वो फिर अंदर चली जाएगी, मसला नहीं होगा, ठीक है ऐसे। लेकिन आपने ये ख्याल करना है, अब मैंने अगर जिप यहाँ रखी है ना, जब मैं उसकी एक साइड सीलूंगी ना, ठीक है ना, फिर जब मैं जितना होगा ना वहाँ पे निशान लगा के फिर मैंने इस साइड से सीना है, ताकि ये बराबर रहे। अभी मैं इसको सीती हूँ। ये देखें, ये मैंने ऐसे जिप लगा ली है। इसको ऐसे ओपन करो। ये बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम अंदर ही छोड़ सकते हैं। ऐसे करने के बाद ये जिप अंदर चली जाएगी। डोंट वरी, काटनी है तो काट लो, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। देखें, बल्कि उसको अगर काटना भी है तो थोड़ा सा रख के काटना होता है, क्योंकि अगर आप यहीं से काट लोगे ना तो बैग ऐसे ऐसे इधर से रहेगा, बल्कि पूरे को ऐसे ओके यहाँ तक काटना है अगर आप, वरना तो ऐसे ही ठीक है चलेगी। अब ये पूरा बैग रेडी हो गया। ये ऐसे, ये मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनको आपस में ज्वाइन ही कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर लगेंगी। लेकिन एक मुझे ये लग रहा है कि जब आप पहनते हो ना ऐसे, तो मेरा दिल चाह रहा है कि ये स्ट्रैप जो है ना, उनको एक एक टंका एक एक स्टिच में यहाँ लगा लूँ ऐसे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे। वरना ये अंदर को जाके वैसे हो रहा है। एक एक स्टिच यहाँ ऐसे लगा लेती हूँ ऐसे ऊपर को, तो फिर ऐसे ये हो जाएगा। ये मैंने सुई में धागा ले लिया है। बस हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ ये ब्लैक के साथ इसको, इधर जहाँ ब्लैक है पहले इसको धागा, क्योंकि फूल निकल जाएगा। ऐसे पक्का करने के बाद बस एक आध स्टिच यहाँ पे लगा लेते हैं, एक दो, ताकि ना ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आ जाए। बस इतना ही काफ़ी है। इस तरह मैं दूसरों को भी लगा लेती हूँ और ये बैग कंप्लीट हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रही और आप इसको बनाओगे भी और बना के मुझे बताना। थैंक यू।